हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 51 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 24 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू करते हुए सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि 22 जनवरी 1905 के दिन जो है, जो संडे था उसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन जो मजदूर हैं, लेबर तबका था, किसान थे, वो सब जार निकोलस को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे थे और जिसके ऊपर जार ने अंधाधुंध गोलियां बरसवाई थी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो 1905 में ही लोगों के अंदर क्रांति की आग की ज्वाला वो जो है धधकने लगती है और इसीलिए 1905 की जो क्रांति थी, आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशन था, वो एक तरह से मेन जो रशियन रेवोल्यूशन है उसी की जननी हम उसको कह सकते हैं। यानी 1917 की जो मेन क्रांति थी उसके बीज 1905 की क्रांति ने बो दिए थे। अब उसके बाद क्या होता है, 1914 में हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन रशिया। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो जो रशिया की जो आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह हार गई थी। द वॉर बिटवीन 1914 टू 1917 सीवियरली अफेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड फार्मिंग आल्सो। 1914 से 1917 के बीच जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी, एग्रीकल्चर थी, उसने बुरी तरह जो है वो प्रभावित होती है। नाउ देयर वर लेबर शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। अब बहुत सारा अनाज का जो भाग है वो आर्मी के पास, उनके पास खिलाने के लिए भेजा जाता था। नाउ फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केयर्स। अब लोगों के लिए इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि शहर में खाने के लिए आटा भी नहीं था। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट अ वॉर। सोल्जर्स लड़ना नहीं चाहते थे एंड बिगिन सपोर्ट द रेवोल्यूशनरीज। और वो जो है, जो रेवोल्यूशनरीज थे उनके हक में चले गए। यानी एक तरह से ड्यूमा ने सेना पर से अपना अधिकार खो दिया, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं उनकी हार बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हो रही थी, इसीलिए वो लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, जबकि ड्यूमा जो है वो उनको लड़वाना चाहती थी। नाउ सोशलिज्म इन रशिया। In 1871, the town council commune of Paris was taken over by a people government consisting of worker, ordinary people, professional, political activists and others. 1871 में क्या हुआ, फ्रांस का जो है पेरिस नगर, वहाँ पर कामगार, मजदूर, जो आम लोग थे, ठीक है, उन्होंने जबरन जन सरकार का जो है क्या ले लिया था, जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया था। This incident motivated the socialists to form a socialist government all over the world. ये जो फ्रांस में इंसिडेंट हुआ, इस घटना ने जो सोशलिस्ट थे उन सोशलिस्टों को अपनी सरकार बनाने के लिए एक तरह से मोटिवेट किया। From here only the worker red flag was adopted as communist red flag. वहीं से जो रेड फ्लैग था, वो रेड फ्लैग जो है वो जो रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने वो अपना फ्लैग स्वीकार कर लिया था, रेड फ्लैग को। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 जार परमिटेड टू क्रिएट ड्यूमा। 1905 की जो एक ब्लडी संडे की क्रांति हुई थी उसमें जार ने ड्यूमा बनाने की परमिशन दे दी थी। एंड रशियन पीपल वर इंट्रोड्यूस टू द पॉलिटिकल राइट लाइक राइट टू वोट। और रशियन लोगों को वोट करने का अधिकार दे दिया था। Due to the defeat by Japan, anarchy in army and corrupt administration to the common people were highly dissatisfied. तो जो जापान से हार हो गई थी रूस की, और जो सेना के अंदर, आर्मी के अंदर जो है एनार्की फैल चुकी थी, एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था, इसलिए लोग जो है वो पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड हो गए थे।
After the unsuccessful revolution of 1905, newly formed Duma and government had continuous tussles and controversies. अब 1905 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई थी और उसके बाद जो ड्यूमा से जो सरकार के बीच जो है क्या हो रहा था, खींचतान और आपस में विवाद उन दोनों में बहुत ज़्यादा हो रहा था। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों ही कमज़ोर हो गए। यानी जो ड्यूमा बनाई थी जार ने और उसके जो अपनी जो सरकार थी उन दोनों के बीच क्या हो गई थी, खींचतान होने लगी थी। और इसीलिए जार ने 4 बार ड्यूमा को बदला बनाया, ठीक है। और लास्ट में उसने अपने जो आदमी थे, आप कह सकते हो जो बहुत पुराने विचारों के थे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So download Philo now. जो परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते थे उन्हीं लोगों को उसने ड्यूमा में बिठा दिया था, धीरे धीरे करप्शन करके, ठीक है। वोट में उसने गड़बड़ करी थी, तो ये सारी कुछ चीज़ें थी। उसके बाद देखिए, In 1912 during the fourth Duma, Russia entered in First World War. अब जो है 1912 की जो ड्यूमा बनी थी उसमें रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंट्री की। वेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रशिया इट ग्रेजुअली लॉस द कंट्रोल ओवर आर्मी ऑल्सो। लेकिन बार बार वर्ल्ड वॉर में हार हो रही थी जिसके कारण जो ड्यूमा थी उसने जो है आर्मी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, ठीक है। एक्चुअली जो आर्मी थी वो लड़ना नहीं चाहती थी और जो जार था वो चाहता था युद्ध में भाग लेना, ताकि उसको लग रहा था कि अगर ये जनता जो है वो युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगी तो इस तरह की क्रांति नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा उसका मानना था और इसीलिए जो ड्यूमा थी उसने जो रूस है उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आग में झोंक दिया था। In March 1917, the poor, hungry, uncontrolled people thronged the street of Petrograd. अब देखिए हुआ क्या, जो है 1917 में मार्च 1917 में पुअर हंग्री अनकंट्रोल पीपल, जो लोग जो भूखे थे, भूखी बदहाल जनता, इतनी ज़्यादा बुरा हाल हो गया पेट्रोग्राड में। पेट्रोग्राड जो कि उस समय रूस की राजधानी थी, अब जो करंट अगर हम पेट्रोग्राड की बात करें तो वो सेंट पीटर्सबर्ग है और रूस का दूसरा सबसे बड़ा ये शहर है, ठीक है। तो वहाँ पर हालत इतनी ख़राब हो गई कि बदहाल जनता जो है वो आपस में ही लूटमार करने लगी, एक दूसरे को लोग लूटने लगे। द cavalry refused to fire on the demonstrator. अब हुआ क्या, जो सेना थी वो भी उनकी बात नहीं मानती थी और उसने गोली चलाने से उनके ऊपर मना कर दिया। In such a scenario, the Bolshevik of Socialist Worker Party controlled the power. अब ऐसे में क्या होता है कि जो बोल्शेविक थे उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि जो रशियन रेवोल्यूशन थी वो मेनली 2 पार्ट्स में हुई थी। एक हुआ था फरवरी 1917 की रेवोल्यूशन थी और एक अक्टूबर 1907 की रेवोल्यूशन थी। फरवरी 1917 की रेवोल्यूशन में क्या था कि जो जार था उसने गद्दी छोड़ दी थी, ठीक है। और 1917 का अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें एक तरह से जो सत्ता थी उसके ऊपर बोल्शेविक जो थे उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। जो 19 अक्टूबर में क्या हुआ कि जो बोल्शेविक थे, सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, उन्होंने पूरी पावर जो है वो अपने हाथों में ले ली थी। वाइल द Menshevik were in favor of gradual political reform and in participating parliamentary election. हमने पढ़ा था कि लेबर पार्टी वो जो है 2 पार्ट में टूट गई थी, एक बोल्शेविक थे बच्चों और एक मॉन्सेविक थे। बोल्शेविक जो कि मेजॉरिटी में थे,
ठीक है। और उनका नेता कौन था? लेनिन था। और जो मॉन्सेविक थे वो मेजॉरिटी में नहीं थे, अल्पमत में थे, ठीक है। तो जो मॉन्सेविक थे माइनॉरिटी में थे, वो एक ग्रेजुअल चेंज में बिलीव करते थे और वो उनका मानना था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और धीरे धीरे जो है रिफॉर्म होना चाहिए। जबकि जो बोल्शेविक थे वो जो है बहुत ही, आप कह सकते हो कि उग्र स्वभाव के जो है उसके अंदर सदस्य थे। नाउ और उन्होंने क्या किया? पावर के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। Amid strike, protest and revolt of army, Tsar abdicated the power on 2 मार्च 1917। तो इस तरह से हड़ताल और विद्रोह उसके चलते जो जार है 2 मार्च 1917 को उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वो दे दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है करेंस्की के नेतृत्व में रूस में अंतिम सरकार जो है उसका गठन हो गया। करेंस्की जो कि मॉन्सेविक का एक तरह से कह सकते हो सदस्य था। उसके बाद क्या होता है? रशिया फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। अब जो रूस का भविष्य था वो कौन तय करने वाला था? वो तय करने वाले थे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे सरकार का जो गठन हुआ था, वो लोग अब तय करने वाले थे रूस का भविष्य। नाउ पेट्रोगार्ड had led the February Revolution that brought down the monarchy। सो पेट्रोगार्ड के नेतृत्व में जो है पेट्रोगार्ड ने फरवरी क्रांति का एक तरह से नेतृत्व किया और जिसने राजशाही का क्या कर दिया कि राजशाही का उसमें अंत हो गया। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 3 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अफेक्ट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन रशिया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से रशिया रेवोल्यूशन को अफेक्ट किया? तो हमने काफ़ी बातें अभी पढ़ी हैं। द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट गिव राइज टू द रशियन रेवोल्यूशन, इस तरह से रशियन रेवोल्यूशन उसी की देन थी। इन February and March 1917 a popular revolution forced the abdication of Tsar Nicholas II and rise of a provisional government। तो जार का जो है मोनार्की ख़त्म हो जाता है, इसके बाद एक रेवोल्यूशन जो होता है और जो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो बन जाती है। दिस गवर्नमेंट विच केप्ट रशिया इन द वॉर वाज इटसेल्फ ओवरथ्रोन बाय रेडिकल सोशलिस्ट जस्ट 8 months लेटर। और इसने क्या किया? जो रशिया है उसको युद्ध से बाहर निकालने का प्रयास किया था। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड ड्यूमा लूज कंट्रोल ओवर द आर्मी इन रशिया? आंसर लिखेंगे इन 1912 ड्यूरिंग द फोर्थ ड्यूमा रशिया एंटर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेयर ड्यू टू द फेलियर ऑफ रशिया इट ग्रेजुअली रिड्यूस द कंट्रोल ओवर आर्मी, ठीक है। रशिया बार बार जो है हार रहा था तो जिससे कंट्रोल जो है वो ड्यूमा ने खो दिया था और उन्होंने उनकी बात मानने से मना कर दिया था क्योंकि आर्मी लड़ना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट देखिए नंबर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ रशिया? इमीडिएट रिजल्ट क्या थे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के? सो द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1917 ओवर रशिया वर एज फॉलोज। द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पुट एन एंड टू द ऑटोक्रेटिक जारिस्ट रूल इन रशिया। जार का जो ऑटोक्रेटिक रूल था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद ख़त्म हो गया। It led to the establishment of world first communist government। And third है the new Soviet government announced its withdrawal from the first world war, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उन्होंने अपने आप को निकालने के लिए अनाउंस कर दिया था। तो ये थी आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।